इस बात से पुलिस वाले काफी चौंक गए कि अगर ये कोई क्रिमिनल है तो फोन अब तक इसने ऑन क्यों छोड़ा हुआ है। नेथन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस शरी को जल्द से जल्द उन गुंडों से बचाना चाहता है और जिस लड़की ने उसकी बेरंग सी जिंदगी को मतलब दिया है वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन इस कॉल के दौरान पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। दूसरी तरफ बाकी के दो चोर अपने ठिकाने पर खड़े ये सोच रहे थे कि बेन अब तक वहाँ पहुंचा क्यों नहीं। अंद्रे नाम का चोर जो कि बेन का भाई है वो काफी चिंता में था कि कहीं उसके भाई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। लेकिन साइमन को पूरा भरोसा था कि बेन कभी भी आता ही होगा। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, शेरी ने चिढ़कर कहा। तब हमें पता चलता है कि वो भी इन चोरों के साथ शुरुआत से मिली हुई थी, लेकिन वो इस बात से बेहद परेशान थी कि साइमन ने उससे वादा किया था कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, जबकि लूट के दौरान उसने हेड मैनेजर को जान से मार डाला। इस पर साइमन ने शेरी पर चिल्लाते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना था, अगर तू अपना काम ढंग से करके उस असिस्टेंट मैनेजर नेथन का कोड पता कर लेती। इस बात से पता चलता है कि वो नेथन के करीब सिर्फ तिजोरी का कोड हासिल करने के लिए गई थी। खैर दूसरी तरफ नेथन उस टैटू वाली दुकान में पहुंचा जहाँ टैटू बनाने वाला इंसान एक हट्टा कट्टा पहाड़ जैसा आदमी था। नेथन ने उसे अपनी छाती पर मौजूद खाली जगह पर बेन वाला टैटू बनाने को कहा। जल्द ही उसकी बातों से टैटू बनाने वाले को शक हो गया कि वो झूठ बोल रहा है, बेन उसका दोस्त नहीं है, और उसने बातों बातों में एक चाकू उठा लिया। लेकिन नेथन पहले ही उस पर बंदूक ताने खड़ा था। इतने में टैटू आर्टिस्ट की बीवी ने बंदूक पर सरिये से हमला करके उसे दूर पटक दिया। अब नेथन और उस पहलवान के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। नेथन के हमलों का तो उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। आखिर में नेथन ने अपनी दर्द न होने वाली सुपर पावर का इस्तेमाल किया और अपनी मुट्ठी में कांच के टुकड़े लगाकर उसने उस पहलवान की आंखों पर हमला कर दिया। फिर उसे जान से मारने की धमकी देकर नेथन ने उससे बेन का पूरा नाम निकलवाया, जिसके बाद उसने थोड़ा जुगाड़ लगा के बेन के घर का पता लगा लिया और कहीं वो एड्रेस भूल ना जाए इस चक्कर में नेथन ने एड्रेस का टैटू अपनी हथेली पर बना लिया। उधर चोरों के ठिकाने पर आंद्रे ने कहा कि वो अपने भाई के घर जाकर देखना चाहता है कि सब ठीक तो है ना। इसी घर में इस वक्त नेथन घुस चुका था। उसने जल्दी से छानबीन शुरू कर दी कि कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे शरी तक पहुंचा दे। इस घर में एक से बढ़कर एक हिडन ट्रैप्स थे जो शायद किसी आम इंसान को तो मार ही देते, लेकिन अपना हीरो कोई आम आदमी नहीं है। तीर टांग के आर पार हो गया, लेकिन मजाले भाई ने उफ तक की हो। अब वो हर एक कदम फूक फूक कर रख रहा था और जल्द ही उसे एक कार रिपेयर शॉप की यूनिफॉर्म मिली जहाँ बेन काम करता होगा। वो जल्दी से वहाँ जाने को तैयार हो गया, पर तभी अचानक उसका पैर एक फंदे में फंस गया और अब वो छत से उल्टा लटका हुआ था। उसने जल्दी से रॉस्को को फोन करके वहां आने को कहा, जिसके लिए रॉस्को ने सीधा मना कर दिया। लेकिन फिर नेथन कहने लगा कि पूरी जिंदगी उसका कोई दोस्त नहीं रहा। रॉस्को के लिए शायद वो एक ऑनलाइन फ्रेंड होगा जिसके साथ वो गेम खेलता है, लेकिन नेथन के लिए वो उसका इकलौता दोस्त है। ये इमोशनल स्पीच सुनकर रॉस्को भी उसकी मदद के लिए राजी हो गया। खैर जल्द ही बेन का भाई आंद्रे घर में दाखिल हुआ। वो अंदर घुसते ही समझ गया कि यहाँ कोई तो आया है। जल्द ही उसने हॉल में नोवागेन भाई को उल्टे लटके हुए देखा। उसे देखते ही नेथन ने एक्टिंग शुरू कर दी। भैया मुझे छुड़वा दो, मैं तो गलत घर में आ गया, चोर हूँ, छोटा सा गलती हो गई मुझसे। लेकिन आंद्रे ने उसके हाथ पर लिखा हुआ एड्रेस पढ़ लिया और वो समझ गया कि नेथन झूठ बोल रहा है। तभी आंद्रे को साइमन का फोन आया, जिसने उसे बताया कि बेन को सूट बूट पहने किसी आदमी ने बेरहमी से मार दिया है। आंद्रे समझ गया कि इसी